हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का सब्जेक्ट आ गया है, अंतिम प्रहार की सीरीज आ गई है। 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं एक बार फिर आईटी वाले बच्चों के सामने पेश हूँ, हाजिर हूँ। जल्दी से शुरू कर देते हैं। इस सब्जेक्ट में ये बात आपको याद रखनी है कि ये सब्जेक्ट बिल्कुल कोर टेक्निकल सब्जेक्ट है। यहाँ पर बिल्कुल भी फेकालॉजी नहीं चलने वाली। जितना जो पॉइंट्स लिखे हैं वो लिखने हैं आपको। थोड़ा सा क्लाउड का बेसिक नॉलेज ही पूछा है पूरे सब्जेक्ट के अंदर, कोई ज़्यादा एडवांस में कोई कोडिंग इस तरीके की, मीन्स के नॉन आईटी के लिए भी एक तरीके से वरदान है सब्जेक्ट। और बहुत अच्छे इसके अंदर मार्क्स मैंने बच्चों के देखे हैं। तो केवल आपको थोड़ा सा कंसेप्ट अगर आपके इसमें क्लियर हो जाएंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब क्लाउड कंप्यूटिंग का पहला पॉइंट देख लेते हैं, मतलब पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अंदर एग्जामिनर आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग भैया क्या होती है और इसको इवोल्यूशन कब से हुआ। तो क्लाउड कंप्यूटिंग वे होती है कि हम एक्सेस कर पाते हैं दूसरे क्लाउड रिसोर्सेज को, दूसरे कंप्यूटर रिसोर्सेज को अपने कंप्यूटर से ऑन द बेसिस ऑफ आवर नेटवर्किंग वाया इंटरनेट कह सकते हो, है ना। मतलब इस एक सिंपल डेफिनेशन में बोलता हूँ कि हम दूसरे कंप्यूटर रिसोर्सेज को अपने कंप्यूटर से जब एक्सेस कर पाते हैं तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाती है। ठीक है, लेट्स डिवाइड इनटू द ओरिजिन्स एंड एक्सप्लोर्स द रिमार्केबल इवोल्यूशन। अब रिमार्केबल इवोल्यूशन कब से शुरू हुआ देखिए। क्लाउड कंप्यूटिंग उतना ही पुराना है जितना पुराना इंटरनेट है, याद रखना, क्योंकि इंटरनेट आया उसके बाद ही तो कंप्यूटिंग स्टार्ट हुई, क्लाउड कंप्यूटिंग। उससे पहले तो हम किसी के डिवाइस को एक्सेस ही नहीं कर पाते थे। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी मैंने नैरो डेफिनेशन बोली कि केवल कंप्यूटर को, इसके अलावा आप अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। वो ब्रॉडर डेफिनेशन हो गई, मीन्स कि हम हमारे डिवाइस से अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जैसे कनेक्शन हो रहा है, वो क्लाउड कंप्यूटिंग की एक ब्रॉडर डेफिनेशन है। क्लियर हो गया। अब इसके अर्ली रूट्स तो 1950 से स्टार्ट हो गए, जब कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था, मेन फ्रेम का एरा स्टार्ट हुआ था, टाइम शेयरिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ था, और फिर कंप्यूटिंग का रिवोल्यूशन आया था 1970 के अकॉर्डिंग। 1970 टू 1990 में कंप्यूटर के शिफ्ट हुआ, ग्रिड कंप्यूटिंग स्टार्ट हो गई। जो कंप्यूटर के 5 अपन ने जनरेशन्स पढ़ी है वही है। फिर 1990 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो गया क्या, इंटरनेट, और फिर उसने तबाही मचा दी जो आज तक मची हुई है। अब ये क्या है, उसमें एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स भी स्टार्ट हुए, गूगल जैसी कंपनियां आई, माइक्रोसॉफ्ट आई, IBM आई, एप्पल आई, जो क्या कर रही है, सर्विस प्रोवाइडिंग का भी काम इसमें स्टार्ट हो गया। और वेब सर्विसेज भी स्टार्ट हो गई, वर्चुअलाइजेशन स्टार्ट हो गया, और फिर 2000 आते आते हम क्लाउड कंप्यूटिंग के जाइंट्स पे पहुंच गए। क्लाउड कंप्यूटिंग एक बहुत बड़े रूप में आ गए। मतलब जो पहले चीज़ें संभव नहीं थी वो क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से संभव हो गई। इसमें हम उन रिसोर्सेज का यूज़ कर पा रहे हैं जो रिसोर्सेज फिजिकली हमारे पास अवेलेबल नहीं होते, जिसके लिए अमेजॉन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक एक क्लाउड कंप्यूटिंग का एक बेसिक एग्जांपल स्टोरेज। आज गूगल ड्राइव हमको 15 GB की स्टोरेज दे रही है, वो 15 GB हमारे पास है नहीं है, लेकिन क्लाउड पे है, यानी सर्वर पे है उनके, और वहाँ से हम इसको स्टोर कर पा रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल है गूगल स्टोरेज का, ये हमको प्रोवाइड करा रही है। तो एक क्लाउड कंप्यूटिंग के 4-5 आपको चीज़ें याद रखनी है। और फ्यूचर क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग का, हाइब्रिड क्लाउड स्टार्ट होने वाले हैं और चल रहे हैं मार्केट के अंदर, यानी पब्लिक और प्राइवेट दोनों क्लाउड स्टार्ट चल रहे हैं। मशीन लर्निंग एक एडवांस लेवल पे पहुंच गई है, AI का ज़माना आ गया है, मल्टी क्लाउड का एनवायरनमेंट आ गया, और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक AI, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑन थिंग्स स्टार्ट हो चुके हैं। यही बेसिक है। और क्लाउड कंप्यूटिंग का स्केल इम्पैक्ट क्या हुआ कि स्केलेबिलिटी हो गई। आज हमारी बात करें कि हमने एक सर्वर के ऊपर वेबसाइट बनाई थी जो 5000 का ट्रैफिक वन एट टाइम एडजस्ट कर सकता था। जैसे ही हमने अभी नोट्स वेबसाइट पे डालने शुरू करे तो वो क्रैश कर गई। पहले ही दिन वो उसको हमको आउटपुट मिला कि वो क्रैश हो गई, सर डाउनलोड नहीं हो रहा, कंप्लेन आने लगी। जैसे ही हमने बड़े सर्वर पे क्लिक करा, अगले दिन हम बड़े सर्वर के ऊपर चले गए, मीन्स के VPN के ऊपर चले गए, और हमने सर्वर मतलब जस्ट ट्रिपल कर लिया है। तो 15,000 अभी हमारी कैपेसिटी है कि पर सेकेंड अगर 15,000 आएंगे तो कोई दिक्कत हमको आने वाली नहीं है। तो क्या हुआ, ये क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से हुआ। वो रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने अमेजोन से उधार ले लिए है ना। तो स्केल कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, इंक्रीज एजिलिटी, यानी कि चेंज बदलाव करने की क्षमता इससे इंक्रीज हो गई है। एजिलिटी तो वैसे लचक का होता है, स्पोर्ट्स में यूज़ किया जाता है, बट ये सर्विसेज में रैपिड चेंजेस क्लाउड कंप्यूटिंग ने बनाया है। और एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव हुई, यानी कि मल्टीपल डिवाइसेस से अब हम एक्सेस कर पाते हैं। टैबलेट्स हैं,
लैपटॉप है, मोबाइल है, सबसे एक्सेस कर पाते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक ह्यूज इम्पैक्ट दे रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक मतलब ओवर द इंटरनेट डिवाइसेस को कनेक्ट करना और उन रिसोर्सेज का यूज़ करना जो हमारे पास फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, वो क्लाउड कंप्यूटिंग है। आइदर वो स्टोरेज हो सकता है, आइदर वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को रन करना हो सकता है, आइदर वो कुछ भी प्रोग्रामिंग, कुछ भी एन काइंड ऑफ द थिंग्स हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक ओवरव्यू जो 1950 से 2000 तक आया, लेकिन 1990 के बाद इसने जंप करी क्योंकि उसके बाद ही इंटरनेट आया था। ये बेसिक पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।